हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही कौन कौन से टॉप 8 बैंकिंग एग्जाम्स है जो आप दे सकते हो और 1 साल के अंदर अंदर नौकरी पा सकते हो। तो बैंकिंग एग्जाम्स का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है बहुत फास्ट चलता है। 1 साल के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही 1 साल के अंदर अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 8 बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है, ज्वाइन करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पोस्टिंग किस लोकेशन में मिलती है एंड ट्रांसफर कहां कहां आपके हो सकते हैं। सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आज वैलेंटाइंस डे भी है, प्यार के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, तो इसलिए गाइडली की तरफ से वैलेंटाइंस डे स्पेशल ऑफर निकला हुआ है आपके लिए। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बंडल पीडीएफ कोर्स अवेलेबल है बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी। 3 मंथ्स का जो कोर्स है ये आपको 439 रुपीज में मिल जाएगा एंड 6 मंथ्स का जो कोर्स है ये मात्र आपको 639 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप जॉब 1-2 कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप जाके चेक जरूर कर लेना। प्यार तो जरूरी है, लेकिन अगर नौकरी ना रहे तो आपको पता है प्यार का क्या हाल होता है, इसलिए ज्यादा सोचना मत, जल्दी से ये कोर्स ले लेना, बहुत ही कम प्राइसेस में मिल रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके सारे बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण बैंक की जो क्लेरिकल पोस्ट में रिक्रूटमेंट होती है। ऑफिस असिस्टेंट इस पोस्ट का नाम रहता है। नॉर्मली ग्रामीण क्लर्क, ग्रामीण बैंक क्लर्क कहा जाता है या फिर रीजनल रूरल बैंक क्लर्क इस पोस्ट को कहा जाता है। ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स यहां अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 28 ईयर्स मांगी जाती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है 3 स्टेजेस में होता है। पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, उसके बाद आपको मेंस देना होगा, उसके बाद आपका एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहता है आपके पास कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्टेट में अप्लाई करना है। ठीक है, ग्रामीण बैंक की जो वैकेंसी निकलती है उसमें। और सैलरी यहाँ पे अगर बात करें तो 50,000 प्लस आपकी मंथली सैलरी मिल जाती है फर्स्ट मंथ से, यानी कि जैसे ही ज्वाइन करोगे 50,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। इन हैंड सैलरी की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्टेट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे जो पोस्टिंग होती है नाम से ही क्लियर है, ग्रामीण बैंक है, तो ग्रामीण इलाकों में ही, विलेज एरिया में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन विद इन स्टेट ही आपके जो भी ट्रांसफर्स वगैरह होंगे विद इन स्टेट रहेंगे। आप जिस स्टेट में अप्लाई करो उसी स्टेट में आप लाइफ टाइम रहोगे। नंबर 2 पे है ग्रामीण बैंक पीओ। रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण बैंक को कहा जाता है। और ये जो यहाँ ग्रामीण बैंक पीओ है, इस पोस्ट को नॉर्मली ऑफिसर स्केल 1 भी कहा जाता है ग्रामीण बैंक में। तो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स रहती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। प्रीलिम्स पहले आपको देना होता है, उसके बाद आपको मेंस देना होता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। तो यहाँ 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। सैलरी यहाँ 70,000 प्लस आपको मिल जाती है, सैलरी बहुत अच्छी आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो पोस्टिंग लोकेशन रहेगी, अगेन ग्रामीण बैंक है तो आपको ग्रामीण लोकेशन में, ग्रामीण एरिया, गांव वाले एरिया में ही आपको पोस्टिंग मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये रहती है कि ये जो वैकेंसी निकलती है ये भी स्टेट वाइज निकलती है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्टेट में रहना है। एंड आपके जो ट्रांसफर्स होते हैं वो उसी स्टेट में होते हैं, विद इन स्टेट ही आपको ट्रांसफर्स मिलते हैं। उस स्टेट से बाहर आपको कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं जो कि निकलती है आईबीपीएस की तरफ से। आईबीपीएस क्लर्क, नॉर्मली इसे कस्टमर सर्विस एसोसिएट कहा जाता है क्लर्क के पोस्ट को। और आईबीपीएस इसका मतलब, आईबीपीएस क्लर्क का मतलब हुआ जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उसमें जो क्लर्क की पोस्ट होती है उसके लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है। ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 20 से लेकर 28 ईयर्स की रहती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है, उसके बाद आपको मेंस देना होता है, उसके बाद आपको एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। यहाँ पे भी जब वैकेंसी निकलती है तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि किस स्टेट से आपको अप्लाई करना है। एंड जिस स्टेट में एक बार आपकी पोस्टिंग हो जाती है, लाइफ टाइम आपको उसी स्टेट में वर्क करना होगा। ट्रांसफर्स नहीं मिलते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक स्टेट में आपने ज्वाइन कर लिया, बाद में आप बोलोगे कि मुझे इस स्टेट में नहीं रहना, दूसरी स्टेट में रहना है, तो वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप प्रमोशन नहीं ले लेते हो ऑफिसर स्केल तक, जब तक आप नहीं चले जाते हो। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ ज्वाइन करने के साथ ही आपकी मंथली सैलरी 60,000 प्लस रहती है इन हैंड। पोस्टिंग यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, किसी भी स्टेट में अगर आप देखोगे तो ग्रामीण इलाकों में भी आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो सिटी वाले एरिया है, यानी कि जो अर्बन लोकेशन है, छोटे टाउन्स है, सब जगह आपको ये जो आईबीपीएस यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो आपकी पोस्टिंग विद इन स्टेट कहीं भी हो सकती है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में भी आपको पोस्टिंग मिलेगी, बड़े शहरों में भी आपको पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर की। नॉर्मली इस पोस्ट को मैनेजमेंट ट्रेनी भी कहा जाता है। तो यहाँ भी ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स रहती है, मैक्सिमम 30 ईयर्स रहती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए।
सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, उसके बाद आपको मेंस देना होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू देना होता है। सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ मंथली आपकी 80,000 से ज़्यादा मंथली सैलरी बन जाती है, तो सैलरी बहुत अच्छी आपको मिल जाती है। इन हैंड सैलरी 80,000 प्लस आती है। इसके अलावा भी कई तरह के आपको अलाउंसेस मिलते रहते हैं। पोस्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकलती है ये ऑल इंडिया लेवल पे निकलती है। तो आप अप्लाई जब भी करोगे तो ऐसा आपके पास कुछ फिक्स नहीं रहता है कि किस स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। ऑल इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है और सिटी, टाउन, विलेज कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है और इसमें जो ट्रांसफर्स होता है ऑल इंडिया में आपको ट्रांसफर्स देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। इसके बाद बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क की। इस पोस्ट को जूनियर एसोसिएट भी कहा जाता है। यहाँ भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहता है। ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, उसके बाद आपको मेंस देना होगा, उसके बाद आपको एलपीटी देना होता है। अगेन जो एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी आती है यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्टेट में रहना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म आप फिल कर सकते हो और आपकी जो पोस्टिंग होती है वो उसी स्टेट में होगी। विद इन स्टेट ही आपको रहना होता है जब तक आप क्लेरिकल पोस्ट में रहोगे। कोई ट्रांसफर आपको नहीं मिलता है स्टेट के बाहर, विद इन स्टेट आपके ट्रांसफर होते रहते हैं। सैलरी की अगर बात करें 65,000 प्लस आपकी मंथली इन हैंड सैलरी बन जाती है। और जो पोस्टिंग लोकेशंस रहती है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ी बैंक है ऑल इंडिया में। आपने देखा होगा कि हर जगह इसके ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी एसबीआई क्लर्क की अगर बात करें तो इसकी जो पोस्टिंग होगी सिटी लोकेशन में भी आपको मिल सकती है, टाउन में भी मिल सकती है, विलेज यानी ग्रामीण एरिया जो रहते हैं, गांव वाली एरिया रहते हैं, वहां पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन एसबीआई क्लर्क में अच्छी बात यह है कि आप विद इन स्टेट रहोगे। जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया, जिस स्टेट में आपको ज्वाइनिंग मिली है, आप लाइफ टाइम उसी स्टेट में रहोगे जब तक कि आप क्लर्क से फर्दर प्रमोशन नहीं लेकर ऑफिसर बन जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसबीआई पीओ की, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट की। तो यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहता है। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज मांगा जाता है 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है, उसके बाद आपको मेंस देना है, उसके बाद आपका जीडी होता है यानी कि ग्रुप डिस्कशन होता है एंड इंटरव्यू होता है। जीडी एंड इंटरव्यू दोनों एक साथ में कंडक्ट किया जाता है। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर की पोस्ट रहती है। यहाँ पे मंथली आपकी जो सैलरी रहेगी 1 लाख प्लस रहती है। इसके अलावा कई तरह के अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पोस्टिंग लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो जॉब रहेगी ये ऑल इंडिया जॉब हो जाती है। एसबीआई पीओ ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है, ऑल इंडिया जॉब आपकी हो जाती है। तो आपको किसी भी सिटी, किसी भी टाउन, किसी भी विलेज में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो वैकेंसी निकलती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट की पोस्ट में। यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहता है। एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। यहाँ पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, उसके बाद आपको मेंस देना होगा, उसके बाद आपको एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। आरबीआई असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकलती है ये ऑफिस वाइज निकलती है। तो जिस ऑफिस के लिए आप अप्लाई करोगे उसी ऑफिस में आपको रहना होगा, लेकिन वो ऑफिस जिस स्टेट में है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। एंड आपका अगर यहाँ पोस्टिंग सिटी की बात करें तो आरबीआई के जो लोकेशंस रहते हैं, ऑफिस रहते हैं, वो हमेशा बड़े शहरों में, अच्छे शहरों में ही इसके लोकेशंस रहते हैं। तो आपको जो पोस्टिंग मिलेगी, ऐसे आप जिस स्टेट के लिए, जिस ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी ऑफिस में आपको रहना है। आपके कोई ट्रांसफर्स वगैरह नहीं होते, क्योंकि नॉर्मली एक जो स्टेट है उसमें नॉर्मली एक ही आरबीआई की ऑफिस रहती है। तो आपको जिस ऑफिस में पोस्टिंग मिल जाएगी आप लाइफ टाइम उसी ऑफिस में रहोगे। अगर आप असिस्टेंट के पोस्ट में कंटिन्यू करते हैं, अगर आप प्रमोशन ले लेते हो तो फिर ये ऑल इंडिया जॉब बन जाती है। ठीक है, सैलरी की अगर बात करें तो आरबीआई असिस्टेंट के पोस्ट में ज्वाइन करने के साथ ही आपकी मंथली सैलरी 70,000 प्लस रहती है। इसके अलावा कई तरह के अलाउंसेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत ही बड़ी लेवल की जॉब होती है, बहुत ही बड़ी लेवल की पोस्ट होती है, वो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट। यहाँ आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है, प्लस यहाँ पे जो आपका वर्क रहता है ये भी बहुत हाई लेवल का रहता है। तो यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है, बैचलर्स डिग्री आपके पास है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स है, 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपको फेज 1 देना होता है, उसके बाद आपको फेज 2 देना होता है, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू देना होता है। यहाँ पे जो एग्जाम का पूरा प्रोसेस रहता है ये बहुत टफ लेवल का रहता है, यानी कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए अलग से स्पेसिफिक आपको प्रिपरेशन करना होगा। सैलरी की अगर बात करें तो ज्वाइन करने के साथ ही आपकी जो मंथली सैलरी रहेगी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा ही आपको मंथली सैलरी देखने को मिल जाएगी। पोस्टिंग लोकेशन की बात कर लेते हैं तो आरबीआई, जैसे मैंने आपको बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑफिसेज है वो ऑल इंडिया में है, लेकिन अच्छे शहरों में है, यानी कि जो कैपिटल सिटीज है मोस्टली वहां पे आपको आरबीआई के ऑफिसेज दिख जाएंगे। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी ऑल इंडिया में होगी, लेकिन सिटी वाले लोकेशन में ही, अच्छे लोकेशन में ही आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये थी टॉप 8 बैंक एग्जाम्स जहां आप अप्लाई कर सकते हो मात्र ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। और यहाँ पे आपको 50,000 से लेकर
1.5 लाख से ज्यादा की सैलरी आपको मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हो। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है किसी भी पोस्ट के बारे में, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।